नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में काफी वोलेटिलिटी थी और वोलेटिलिटी के साथ मार्केट फ्लैट क्लोज होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिली है। ऐसे में उन कंपनियों में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में नहीं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली कंपनी है पेटीएम। अब दोस्तों, इस कंपनी में अगर तेजी के प्रतिशत को देखिएगा तो 4.32% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है स्टॉक्स में? तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टॉक्स का एक नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। ट्रेडर्स नीचे के लेवल पर बाइंग करते हैं, ऊपर के लेवल पर सेलिंग करते हैं। पेटीएम का स्टॉक बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। जिन्होंने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा ऊपर के लेवल पर, वो बिल्कुल फंस चुके हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये स्टॉक ऊपर जाए और जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं वो निकल सके। दोस्तों, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी का मैनेजमेंट का कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनका बिजनेस का डायरेक्शन किस ओर जाना चाहता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं और आपको भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बेशक अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर इस कंपनी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे के लेवल पर बाय कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पर सेल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और ट्रेडिंग भी करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी कंपनियों में ही करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, इस स्टॉक में 4.12% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे, प्रॉफिट एंड सेल्स के ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। एक समय मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, लेकिन दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट के ऊपर दाग लग चुका है। मैनेजमेंट के ऊपर दाग लगा है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। जैसे मान लीजिए कंपनी के मैनेजमेंट को पता होता है कि आने वाले क्वार्टर में मेरा कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी का शेयर को खरीद लिया और जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद वो सेल कर देते हैं। इससे वो करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, करोड़ों के चक्कर में इस कंपनी का मार्केट कैप आपको साफ हो चुका है। स्टॉक में 65% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है ऊपर से। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, फिर भी आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट उस कंपनी का सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, क्लीन नहीं है, तो बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। चाहे स्टॉक कितना भी ऊपर चले जाए, कितना भी नीचे चले जाए, आपको एक एथिक्स फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होने से कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है। अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है जो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो भी साफ हो जाए और आपको कुछ रिटर्न भी ना मिले। इसलिए एक एथिक्स को फॉलो करिए, एक रूल को फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिए। नेक्स्ट स्टॉक है हरिओम पाइप्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक में आज 7% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हमने तब डिस्कस किया था जब स्टॉक 260 रुपीज के आसपास था। तब हमने डिस्कस किया था कि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। छोटी कंपनी है, छोटा इन्वेस्टमेंट आप इस कंपनी में कर सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ समय में स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं दोस्तों, आपको अभी के समय में इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में फोमो बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब स्टॉक गिरावट के साथ उपलब्ध हो। लेकिन अभी इस स्टॉक में ग्रीड आ चुका है। बहुत सारे लोग अभी के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो फंस भी सकते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं,
अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी स्टॉक में बाइंग लेवल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी के समय में आपको ऐसे स्टॉक पर ध्यान देनी चाहिए जो डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, और हम लोग उन कंपनियों को डिस्कस करते भी रहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। स्टॉक में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अगर किसी को नहीं पता है कंपनी क्या कामकाज करती है, तो कंपनी केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी का फ्रेंचाइजी रन करती है इंडिया में। अब दोस्तों आने वाले समय में जो ये फास्ट फूड चेन वाला बिजनेस है ये काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। आप नोटिस करिए आज से 10 साल पहले कितने लोग पिज्जा खाते थे, आज कितने लोग खाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बदलेगा, वैसे वैसे इन कंपनियों के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगा 79 का। एक समय कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहली जुबिलेंट फूड में होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप देवयानी इंटरनेशनल में कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो आपको जुबिलेंट फूड में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा देवयानी इंटरनेशनल के कंपैरिजन में। अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऊपर से ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आपको 10 रुपये फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 7 या 6 रुपये जुबिलेंट फूड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 3 या 4 रुपये आपको देवयानी इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी आने वाले समय में अच्छा करते जाएगी वैसे वैसे आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा कर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है रोसारी बायोटेक। अब दोस्तों आज के दिन स्टॉक में 5.44% की तेजी देखने को मिल रही है। कल भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। एक समय जब स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहा था, इन्वेस्टर बहुत परेशान थे, तब मैंने इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस किया था। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तब मैंने बोला था कि इस स्टॉक में एक पैसे की भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक जरूर रिकवर कर जाएगा। अभी इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया है, इसी के कारण स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो इस कंपनी में जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए बिना किसी टेंशन का। अगर दोस्तों आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो ऊपर से ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। करेंट मार्केट प्राइस से बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। अगर स्टॉक और गिरता है, 700 रुपीज के ऊपर मिलता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। ऐसे करके आप 2-3 इंस्टॉलमेंट में अगर अभी के समय में बाइंग करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट में रहिएगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।